नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं गांव मवई के पास 33 फुटा रोड है। बांस फार्म जगह है जहां पर कल दिन में लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच में कुछ लोगों ने दबंगई दिखाई, मारपीट की और ये आप राख देख रहे हैं अभी यहाँ मोटरसाइकिल में आग लगा दी। और हमारे साथ भाई हैं, इधर नीचे आ जाइए, इधर यहाँ बात आप भी आ जाओ बाबू जी, बात करेंगे, एक बार जानेंगे क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? सर मैं रोटी खा के अपने घर से जा रहा था। नाम क्या है? मेरा नाम पंकज मौर्य जी। पंकज जी, कौन सी जगह है? मैं सर ये मवई गांव बांस फार्म साईनगर पार्ट 2 33 फुटा रोड है जी। ठीक है। सर मैं रोटी खा के अपने घर से अपनी दुकान जा रहा था, तो एक मुन्ना है, एक विवेक है, 2 अन्य लोग है जी, इनके संग 2-3 इन्होंने मारा पिट्टी करी जी। 75-76 हजार रुपये मेरे छीन लिए जी और मेरी मैं जान बचा के भागा जी। मेरी बाइक ला के मेरे घर के सामने आग लगा दी है। अच्छा, अब कहाँ पकड़ा, कहाँ था आपको? मेरे को जी इसी रोड पे पकड़ा गया था जी। हाँ, आधे रास्ते पे वो स्कॉर्पियो खड़ी है वहाँ पे जी। ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग सर एक उधर रहते हैं, नशेड़ी गंजेड़ी हैं जी। जी रहते कहाँ, यहीं रहते हैं? सर एक तो इधर ही रहता है जस्सी कॉलोनी की तरफ डेयरी वाली गली में, और बाकी को मैं जानता नहीं सर। तो क्या बात क्या थी, क्या मामला है, किस चीज को लेकर इन्होंने तुम्हारे साथ ये मारपीट की, पैसे छीने और बाइक में आग लगा दी, मतलब दिन दहाड़े? जी सर चोरी चकारी करने वाले हैं जी, नशेड़ी गंजेड़ी हैं जी। कभी भी किसी भी, एक बार पहले भी हमारे इसमें तोड़ फोड़ करी थी गेट पेट में, पत्थर कैमरा भी तोड़ दिया था जी सर। हम अपने गाँव गए थे बहन की शादी में जी। तो ये आपका ही है? जी हमारा ही घर है जी। ये क्या काम क्या करते हैं? मेरा ईट स्टोरी का काम है जी, 22 किले में। उन्हें क्या वैर है आपसे? क्या सर मैं तो, मेरी तरफ से तो कोई वैर नहीं है जी, पर वो नशेड़ी गंजेड़ी है जी। अरे कुछ तो चाहता हूँ क्योंकि आप ही के साथ मारपीट कर रहे हैं और मेरे संग ही नहीं, मतलब कभी भी वो हर किसी के संग करते हैं जी, खाली मेरे संग ही थोड़ी है जी। कोई विवाद हो? नहीं जी, मेरी तरफ से कोई विवाद नहीं है जी। मैं 8-9 बजे अपने दुकान आता हूँ जी, 5 बजे बढ़ा के अपने घर पर चल जाता हूँ जी दिल्ली। किसी चीज के कोई पैसे वैसे मांगते हो या कुछ है तो आप ना देते हो? नहीं जी, मैं कोई कर्जा थोड़ी खा रखा, जो पैसे हम उनको देंगे जी। दबंगई दिखा रहे सर। कभी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, मेरी तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है जी, मैं तो काम करने वाला हूँ। साथ मारपीट कर रहे थे, पैसे छीन रहे, तो कुछ पूछा तो होगा कि क्या बात है भैया, क्यों? जी आते ही डंडा छोड़ा जी, हाथ पकड़े, दोनों पैसे जेब से निकाले, ऐसी लोअर, ऐसे वाली जेब वाली लोअर थी जी, वो पकड़ा और पैसे निकाले जी, और 2 मार रहे जी और 2 पकड़ रखे। फिर मैंने दोनों जान छुटा के बाइक छोड़ के भागा सर। पैसे क्या सर, लोअर था, पैसे गाड़ी आई थी, सीमेंट आया था, डस्ट आई थी, हीट आई थी जी, उसको पैसे देने थे जी, वही पैसे भर रखे थे मैंने जी। स्प्लेंडर प्रो है जी, DL 6SQ 6887। तो आप मतलब रहते हैं यहाँ दिल्ली में? मैं रहता दिल्ली में हूँ जी। यहाँ काम धंधा कर रहे हैं? जी मैंने काम धंधा कर रखा है, और कभी मैं अपनी फैमिली के संग यहीं रुक भी जाता हूँ जी, कोई ऐसी बात नहीं है जी। कितना समय हो गया जी यहाँ कम से कम जी मेरे को 15 साल हो गए जी। 15 साल हो गए जी 15 साल हो गए मुझे इसमें रहते हुए। तो इससे पहले कभी कोई वारदात हुई हो? नहीं जी, मेरी कोई वारदात नहीं हुई 15 साल में। इससे पहले जी हमने इसमें दुकान कर रखा था, किस चीज का? ईट डस्ट रोडी का जी। फिर हमारे डैडी जी ने बंद कर दिया जी, तो हमने पीछे कर लिया था। फिर इसमें हमारे लफड़ा निकालने लग गए थे कि प्लॉट में लफड़ा है, ये है वो है, तो हमने जी कब्जा ले लिया सीधा ही। कौन निकाल रहा था? सर यहीं के हैं, दबंगई दिखाते हैं जी। यही लोग निकाल रहे थे या कोई? नहीं, पिन मारते हैं सर, इन पे ही 2-4 और भी हैं सर, करवाते हैं जी। बताओ कम से कम। सर मेरे को नाम तो नहीं पता, शकल याद है जी। पर इनके नाम पता था, ये जो 2 जने? जो हाँ जी, एक मुन्ना है, एक विवेक है जी। इनके नाम कैसे पता था? मुन्ना तो मतलब जी कभी यहाँ बैठता, कभी यहाँ बैठता, नशे में कभी वहाँ बैठता जी, हमें तो कोई लेन देना है नहीं, हम अपने काम पे काम करते हैं जी। पर वो जो मुन्ना है, पुलिस वाले के संग में भैया को घर पे लेके गए, उस भैया ने बताया कि इसका नाम विवेक है, उसका शायद दूसरी मेरे ऑफिस के आगे कहीं घर है, पता नहीं, लास्ट में कोने में है जी। जी तो 4 जने थे? जी 4 जने थे, डंडा के संग थे। रोड में यहाँ और लोग नहीं था कोई? पब्लिक जी तमाशा देखती है, किसी की जान जा सकती है, कोई परवाह थोड़ी है जी किसी को। मैं अकेला ही था जी कल। तो आप समझ रहे हैं, इनका ये डस्ट रोडी का काम है यहाँ, और बहुत पहले से ही है, जैसा कि बता रहे थे, लगभग 10-15 साल हो गए हैं। पिताजी होंगे, पहले पिताजी काम करते थे और अब ये कर रहे हैं। लेकिन ना जाने कौन लोग हैं जो इनसे किस चीज़ की दुश्मनी निकाल रहे हैं और इनके साथ मारपीट की। ये देख रहे हैं आप, राख अभी भी आपको यहाँ पड़ी नजर आएगी। मोटरसाइकिल का वो फोटो दिखाएं जरा, जो कोई जला हुआ, जो ये देख रहे हैं, मोटरसाइकिल थी, स्प्लेंडर थी। कब की थी जी वो गाड़ी? 2014 की, मतलब 10 साल हो गए थे। 2014 की बाइक थी जिसमें आग लगा दी, इनके साथ मारपीट की और लगभग पैसे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे। अच्छा, हाँ।
परिवार किसी तरह से गुजर बसर कर रहा है, रह रहा है, कमा रहा है, बाल बच्चों को पाल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ दबंग लोग हैं जो रहने नहीं देते। वो एक बार फोटो दिखाएं जरा, बाइक की फोटो दिखाना मोबाइल में। किसकी सर? बाइक की, जो बाइक जली थी। और ये देख रहे हैं कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन कैमरे में भी तोड़ फोड़ किया। और ये कैमरे इसीलिए लगाए थे, सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए लगाए थे। और कई बार यहाँ पत्थरबाजी करके जाते हैं, ईंट पत्थर मार के जाते हैं शटरों पे। ये देख रहे हैं, कौन सा जी? ये देख रहे हैं आप निशान, ये निशान देखें, यहाँ ईंट पत्थर मार के जाते हैं। अब ना जाने क्या रंजिश है, किस बात को लेकर ऐसा करते हैं। इन शटरों पर भी ये देख रहे हैं आप, निशान देख रहे हैं, ये देखें, तमाम निशान आपको नजर आएंगे। ये सभी निशान ईंट पत्थरों के हैं। ये ईंट पत्थर इन पर मारते हैं, और दरवाजे पर भी। तो आप समझ रहे हैं कैसे, किस तरह से ये दबंग, ये देखें गेटों पर। और कल तो हद हो गई, कल इन्हें पकड़कर इनके साथ मारपीट की। जो पैसे थे, पैसे छीन लिए। कितने थे? 75-76 हज़ार रुपये। ये देख रहे हैं गेटों पर 75-76 हज़ार रुपये थे, वो छीन लिए। मारपीट की यहीं गली में, वो सामने आपको जहाँ कार नज़र आ रही होगी, वो लोग खड़े हैं, यहीं मारपीट की। और इनकी बाइक मोटरसाइकिल लाकर यहाँ इन्हीं के दुकान के आगे उसमें आग लगा दी। और बिल्कुल दिन दहाड़े 9, साढ़े 9 बजे की बात है दिन में, जिसमें आग लगा दी, मारपीट की। और अब पुलिस में शिकायत कर दीजिए आपने? पुलिस में कर दी। तो क्या हुआ? बोले कल तक पकड़ पाएंगे। कुछ पकड़े भी गए? अभी नहीं पकड़े गए। अभी नहीं पकड़े गए। बोले कल तक पकड़ जाएंगे। कल तक पकड़े जाएंगे। हाँ, बोले कल तक पकड़े जाएंगे। आश्वासन दिया है कि कल तक पकड़े जाएंगे, कल तक पकड़े जाएंगे। बोला तो है जी सर, कल तक की छूट दो हमें, कल तक हम मुजरिम को लाते हैं आपके सामने। आज और कल का टाइम लिया जी। आज और कल का टाइम दिया है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि किस तरह से दबंगई दिखा रहे हैं कुछ लोग। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या कार्रवाई होगी, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।